जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर शाओयान लिटिल फेरी डॉक्टर और यहाँ पर क्वीन मेड्यूसा के साथ उस फॉरबिडन एरिया में निकल जाता है, जहाँ पर जाकर वो उस बहुत ही सीट के जरिए से उस ट्री का पता लगाना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं इन्हें पता चलता है कि सच में ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है कि तभी सफर के दौरान इन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यूनियन के पीछे हुआ लियांगजुन और यहाँ पर मास्टर फू दोनों हाथ धोके पड़ जाते हैं और यहाँ पर वो उसके साथियों को भी घेर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर यूनियन खुद को सैक्रिफाइस करके अपने डिसाइपल्स को यहाँ पर बचाना चाहती थी, पर हम देखते हैं कि यहाँ पर एट द एंड वो सभी लोग भी पकड़े जाते हैं कि तभी यहाँ पर अपने किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी फॉर्म में आ जाता और आते साथ ही यहाँ पर इन सभी को निपटा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूनियन उसका शुक्रिया अदा करने लगती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये शाओयान है। कि तभी जैसे ही क्वीन मेड्यूसा और यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर बाहर आते हैं तो उन्हें देखकर यूनियन समझ जाती है कि ये शाओयान है और यहाँ पर यूनियन को देखते साथ ही क्वीन मेड्यूसा का मुंह बन जाता है। और अब आगे हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हम यूनियन को देखते हैं जहाँ पर वो शाओयान को इंजर्ड होता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लगती है। कि तभी शाओयान सीधा यूनियन की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर किंगलिन कहती है कि शाओयान तुम्हारी कंडीशन अभी ठीक नहीं। कि तभी यहाँ पर यूनियन भी उससे कहती है कि तुम इतने ज्यादा इंजर्ड कैसे हो गए। जिस पर हम देखते हैं कि शाओयान लड़खड़ाती हुई आवाज में कहता है कि चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, बस मेरी जो बॉडी है वो अभी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और इसी वजह से जब मैं स्किल का यूज करता हूँ तो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं जो कि मेरी बॉडी पर मुझे नजर आते हैं। पीछे तुम लोगों को एक मोहतरमा दिख रही है कैसे मुंह बना के खड़ी है, देखो। यहाँ पर हम देखते हैं कि मेड्यूसा यूनियन की किसी बात पे ध्यान नहीं देती और यहाँ पर यूनियन शाओयान से पूछने लगती है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर कैसे पहुंचे। जिस पर शाओयान बताता है कि यहाँ रास्ते में हमें कुछ लोग मिले जो कि तियानियन सेक्ट से बिलोंग करते हैं और बस उन्हें ही फॉलो करते हुए हम यहाँ पर आ गए। इसी दौरान शाओयान फ्लावर सेक्ट के जो डिसाइपल्स होते हैं उनकी कंडीशन को देखकर यूनियन को एक बोतल देता है जिसमें बहुत से पिल्स मौजूद होते हैं और कहने लगता है कि इससे तुम्हारी कंडीशन पहले से ज्यादा बेहतर हो जाएगी। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यूनियन भी उसे ले लेती है। इसी के साथ वो शाओयान का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है कि अगर आज तुम नहीं आते तो न जाने हमारे साथ क्या होता, हमारा ये पूरा क्लैन हमेशा तुम्हारा आभारी रहेगा। जिस पर शाओयान कहने लगता है कि फॉलिंग स्टार पवेलियन और तुम्हारा क्लैन हमेशा से ही बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, तो मुझे तो तुम्हारी मदद करना ही था ना। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सुनकर यूनियन वो पिल्स सभी में डिस्ट्रीब्यूट करने का ऑर्डर देती है। कि तभी यहाँ पर शाओयान लिटिल फेरी डॉक्टर और किंगलिन से कहने लगता है कि क्या तुम लोग इनकी थोड़ी हेल्प करना चाहोगी, मैं चाहता हूँ कि तुम इन्हें जरा चेक करो। यहाँ पर वो दोनों तो मान जाती है, लेकिन तभी उसकी नजर मेड्यूसा पे जाती है जो कि यहाँ इन दोनों की तरफ देख तक नहीं रही थी। कि तभी शाओयान यूनियन से पूछता है कि एक बात बताओ, आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिस पर यूनियन बताने लगती है कि हम यहाँ पर पिछले 5 दिनों से फंसे हुए हैं और हमें बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था, इसी वजह से हम यहाँ पर फंस कर रह गए थे। कि तभी अचानक से हम कुछ पावरफुल बीस्ट के एरिया में पहुंच जाते हैं और जिसे कि तियानियन सेक्ट के द्वारा ही वहाँ पर तैनात किया गया था और हम उनके जाल में फंस गए। यहाँ तक कि वहाँ से निकलने में जो एल्डर किंग हुआ है उनकी भी मौत हो गई। यहाँ पर ये सारी बातें सुनते साथ ही शाओयान कहता है कि ठीक है, हम बाकी बातें बाद में करेंगे, फिलहाल यहाँ से निकलते हैं और बेहतर यही होगा कि हम लोग साथ मिलकर आगे बढ़ें, क्योंकि जितनी ज्यादा हमारी तादाद होगी हम खतरे का सामना और अच्छे से कर पाएंगे, है ना। जो सुनकर यूनियन भी खुश हो जाती है। कि तभी यहाँ पर उसकी एक डिसाइपल आकर बताने लगती है कि हम अभी तक इस फॉरेस्ट के डीप में नहीं जा पाए और इससे पहले ही हमारा सामना तियानियन सेक्ट के इतने बड़े ट्रैप से हो गया और मुझे नहीं लगता कि अगर दोबारा हमारा सामना ऐसे मॉन्स्टर से होता है तो हम शायद जिंदा भी बच पाए, तो इसलिए बेहतर यही होगा कि हमें इनके साथ चलना चाहिए। यहाँ पर सभी लोग एग्री करते हैं और यूनियन भी मान जाती है। इसी दौरान शाओयान पूछने लगता है कि आखिर हमारे दुश्मन यहाँ से कितनी दूरी पर हो सकते हैं। जिस पर हम देखते हैं कि वो लड़की बताने लगती है कि यहाँ इस एंशिएंट टेरिटरी में बहुत सी खतरनाक जगह है, लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हैं जो कि बहुत ज्यादा सेफ है, तो हमें उसी डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए। पर मुझे डर है कि जो हमारे दुश्मन है वो पहले ही उस जगह के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके होंगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि शाओयान कहने लगता है कि फिर तो हमें जल्द से जल्द उनसे पहले वहाँ पर पहुँचना होगा। कि तभी वहाँ की जमीन कांपना शुरू कर देती है और आसपास की चीजें यहाँ पर हिलने लगती है, जिससे सभी लोगों को समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मेड्यूसा तभी कहने लगती है कि एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर हमारे तरफ ही आ रहा है और ये कहते साथ ही वो अपने पावर्स का एक्टिवेट करते हुए यहाँ पर सभी के ऊपर एक बैरियर को बना लेती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर एक एंशिएंट हेवनली डीमन स्कॉर्पियन आ जाता है जो कि बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन क्वीन मेड्यूसा के बैरियर की वजह से वो यहाँ पर इन्हें सेंस नहीं कर पाता और वो इनके ऊपर से होता हुआ चला जाता है, जिसे देख कर शाओयान भी हैरान था। और फिर यूनियन बताने लगती है ये जो स्काई डीमन पाइथन तुम देख रहे हो ये एक एंशिएंट क्रिएचर है जिसकी पावर एक 5 स्टार पीक 1000 लेवल के बंदे की है और जब हमने शॉर्टकट लिया था ताकि हम उस एंशिएंट टेरिटरी में एंटर हो पाए वो भी कम समय में, तो हमारा सामना ऐसे ही एक क्रिएचर से हो चुका था और हम ही जानते हैं कि आखिर हमने अपनी जान कैसे बचाई।
आई। यहाँ पर उसकी कहानी सुनते साथ ही शाओयान अपने मन में कहता है कि टेरिटरी वो भी ऐसी जगह में अगर सच में एंशिएंट डेमोनिक स्काई पाइथन का वो पॉन्ड यहाँ पर मौजूद हुआ तो वो फिजिकल स्ट्रेंथ को बूस्ट करने के लिए बहुत ही कारगर होगा। और जैसा कि एंशिएंट रिकॉर्ड्स में कहा भी गया है, यहाँ पर शाओयान दिमाग लगाता है और कहने लगता है कि फिर ये तो मेरे लिए बहुत ही सूटेबल जगह होगी जहाँ पर मैं अपने किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी को परफॉर्म कर सकता हूँ। यहाँ पर यूनियन को भी ये भनक लग जाती है, वो कहने लगती है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। कि तभी हम देखते हैं कि शाओयान सबसे कहने लगता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर रेस्ट करो, मैं जरा थोड़ा आसपास चेक करके आता हूँ, मुझे यहाँ पर कुछ इन्वेस्टिगेट करना है। जो सुनकर सभी लोग तो पैनिक कर जाते हैं, लेकिन क्वीन मेड्यूसा यहाँ पर बीवी की तरह ऑर्डर देती हुई कहती कि तुम अकेले कहीं नहीं जाओगे, ठीक है? अगर वो स्काई डीमन पाइथन दोबारा से यहाँ आ गया तो हम क्या करेंगे बोलो, और अगर तुम्हारा सामना उससे हो जाता है तो तब तुम क्या करोगे? यहाँ पर उसकी बात सुनकर शाओयान सोच में पड़ जाता है कि तभी किंगलिन कहती है कि क्यों ना हम भी आपके साथ चले, और वैसे भी मेरे पास ग्रीन स्नेक और 3 फ्लावर पीपल की ताकत है जिससे हम डीमंस को कंट्रोल भी कर सकते हैं। यहाँ पर सभी लोग एग्री करते हैं और यूनियन कहती है कि ठीक है फिर मैं तुम्हारे रास्ते को लीड करूंगी, जिस पर शाओयान भी मान जाता है और कहने लगता है कि हम लोग जाएंगे और वहाँ से चेक करके क्विकली यहाँ पर वापस आ जाएंगे। सभी लोग एग्री करते हैं और यहाँ पर यूनियन लीड करते हुए इन सभी को उस ब्लड डीमन पूल के पास ले आती है, जो देखकर यहाँ पर शाओयान कहने लगता है कि ये वही जगह है जहाँ पर ये स्काई डीमन पाइथन अपने बच्चों को जन्म देता है। ये उसके लिए किसी आरामगाह से कम नहीं, और यहाँ पर अपने बच्चों को इनफ एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए वो इस पूल के अंदर बहुत ही रेयर ट्रेजर्स और एनर्जीज को 100 सालों तक इसमें लाकर डालती रहती है, और जिस वजह से इस पानी में बहुत ही ज्यादा प्योर एनर्जी मौजूद होगी जो कि मेरे लिए किंग कॉन्ग क्लास बॉडी को और अच्छे से परफॉर्म करने के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर होगी, और मैं इसके पीक लेवल तक भी यहाँ पर इसे कल्टीवेट कर सकता हूँ। जो सुनकर यूनियन शाओयान को बताती है कि ये जो एनर्जी तुम देख रहे हो ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक ऑर्डिनरी पर्सन की बॉडी इस एनर्जी को कभी भी झेल नहीं सकती। जिस पर यहाँ पर क्वीन मेड्यूसा उसे टॉन्ट मारते हुए कहने लगती है कि इतनी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेरी बॉडी से आसानी से झेल सकती है, तो अगर मैं इसे झेल सकती है तो शाओयान भी कर सकता है। उसके लिए ये बाएं हाथ का खेल है और ये एनर्जी उसके बॉडी में उसके लिए किसी टॉनिक की तरह काम करेगी। यहाँ पर शाओयान ये सारी बातें सुनकर कहने लगता है कि ठीक है फिर चलो हम जरा इसका पास से एक नजारा देखकर वापस आते हैं, और ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं और जैसे जैसे करीब जाते हैं कि तभी इनके ऊपर वो स्काई डीमन पाइथन अटैक कर देता है, जिस वजह से ये लोग बाल बाल बच जाते हैं। पर यहाँ पर ये जो पाइथन था ये हर एक डायरेक्शन से इन पर अटैक करना शुरू कर देता है कि तभी यहाँ पर क्वीन मेड्यूसा की चपेट में आने वाली थी कि तभी बीच में हम किंगलिन को देखते हैं जो कि आधा साथी अपने ग्रीन स्नेक की 3 फ्लावर पीपल्स नाम की टेक्निक का यूज करती है, जिससे यहाँ पर ये जो पाइथन का अटैक था वो कुछ देर के लिए रोक पाती है, लेकिन अगले ही पल वो पाइथन उस बैरियर को तोड़ते हुए सीधा इनकी तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर यहाँ पर क्वीन मेड्यूसा और किंगलिन भागने लगती है, लेकिन ये पाइथन इनका पीछा करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर शाओयान इनके पास आकर कहने लगता है कि मैंने उम्मीद नहीं किया था कि ये इतनी जल्दी वापस आ जाएगा, यहाँ तक कि किंगलिन की ग्रीन स्नेक टेक्निक भी इसे कंट्रोल नहीं कर पा रही है। जिसके बाद वो सभी से कहता है कि हमें यहाँ से जल्द निकलना होगा, और ये लोग यहाँ से दूर जा रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर वो जो पाइथन था वो इन्हें चारों तरफ से ट्रैप कर लेता है। यहाँ पर इनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था और ये लोग एक चट्टान के बीच में जाकर फंस जाते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो जो पाइथन था वो गोल गोल इनके सराउंडिंग में चक्कर काटना शुरू कर देता है, और यहाँ पर वो उन्हें हर एक डायरेक्शन से देख भी रहा था कि तभी अगले ही पल वो यहाँ पर अपने टेल से इन पर अटैक कर देता है, जो देखते साथ ही मेड्यूसा सभी से कहती है कि गाइस हमें यहाँ से निकलना होगा, यहाँ पर रहेंगे तो मारे जाएंगे। सभी लोग यहाँ पर अलग अलग डायरेक्शन से भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ये पाइथन अब शाओयान के पीछे पड़ जाता है, जहाँ पर शाओयान इमीडिएटली अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट नाम की टेक्निक का यूज करते हुए बहुत ही स्पीड से यहाँ से एस्केप करने लगता है। पर यहाँ पर वो पाइथन अभी भी उसका पीछा करती है, और यहाँ पर उसकी जो स्पीड थी वो बिल्कुल शाओयान की स्पीड से मैच कर रही थी, जो देखकर शाओयान भी समझ जाता है कि हमें सबसे पहले इस पाइथन की जो पावर है उसे वीकन करना होगा, क्योंकि बिना इसे कमजोर किए यहाँ से कोई भी हम में से जिंदा वापस नहीं जा सकता। पर अफसोस की बात है हम में से किसी की टेक्निक भी इस पे काम नहीं करेगी सिवाय किंगलिन के। उसकी जो ग्रीन स्नेक की 3 फ्लावर पीपल्स नाम की टेक्निक है वो इस पर काम कर सकती है, पर हमें उसके लिए और ज्यादा टाइम देना होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि शाओयान ये सारी बातें सोचते हुए वहाँ से एस्केप करता है, लेकिन यहाँ पर वो हाथ धो के शाओयान के पीछे पड़ चुका था। शाओयान यहाँ पर जिगजैग पोजीशन में भागते हुए उसे चकमा देने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल शाओयान पाता है कि अचानक से वो पाइथन यहाँ से गायब हो चुका है, जो देखकर शाओयान भी हैरान था, लेकिन अगले ही पल ऊपर से उस पर अटैक हो जाता है, जिससे वहाँ की चट्टान भी टूट जाती है और चारों तरफ धुआं फैल जाता है। और यहाँ पर वो पाइथन अब फिर से शाओयान का पीछा करने लगता है। शाओयान की तो यहाँ पर भागते भागते हालत खराब हो चुकी थी कि तभी यहाँ पर इसी दौरान किंगलिन उसे आवाज देकर उसे इस डायरेक्शन में बुलाने लगती है, जो देखकर शाओयान भी अब तेजी से किंगलिन की तरफ बढ़ने लगा था। लेकिन अगले ही पल हम वहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर को भी देखते हैं, जहाँ पर वो अपने स्काई पॉइजन प्रिजन नाम की टेक्निक का
का यूज करने के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर खड़ी थी और बस शाओयान के करीब आने का वेट कर रही थी। और यहाँ पर शाओयान दौड़ाते हुए जैसे ही उस स्नेक को उसके करीब ले आता है, अगले ही पल शाओयान तेजी से वहां से फ्लाई करने लगता है। लेकिन यहाँ पर इस पाइथन की नजर अब लिटिल फेरी डॉक्टर पे पड़ चुकी थी, जिसके बाद लिटिल फेरी डॉक्टर यहाँ पर अपना स्काई पॉइजन प्रिजन नाम की टेक्निक का यूज कर देती है, जिस वजह से यहाँ पर ये जो पाइथन होता है इसे रिएक्ट करने तक का मौका नहीं मिलता और अगले ही पल यहाँ पर वो अपने प्रिजन के अंदर पूरी तरीके से पाइथन को ट्रैप कर देती है। यहाँ पर ये पाइथन अपना सिर उनके वॉल्स पर मारना शुरू कर देता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, जिस वजह से वो यहाँ पर अपनी पावर्स को गैदर करते हुए सीधा इसके टॉप पर एक जोरदार हेडबट मारता है। सेकंड्स में यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा प्रिजन था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और यहाँ पर से वो पाइथन भी गायब था, जो देखकर सभी लोग हैरान थे कि आखिर ये पाइथन गया तो गया कहाँ। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि इनके राइट साइड से वो पाइथन अपना बड़ा सा मुंह खोलकर सीधा इन्हें निगलने के लिए आगे बढ़ रहा था, जो देखकर सभी लोग पैनिक कर जाते हैं और शाओयान इमीडिएटली अपने हैंड साइन बनाना शुरू कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक तेज रोशनी छा जाती है और अगले ही पल सभी के सामने शाओयान की वही किंग कॉन्ग क्लास बॉडी सभी के सामने आ जाती है और यहाँ पे आते साथ ही सभी को यहाँ पर पीछे हटने के लिए कहता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग तो उस पाइथन के अटैक से बच जाते हैं, लेकिन मेडुसा को शाओयान की फिक्र होती है और वो उसे रोकते हुए कहने लगती है कि ऐसा मत करो, तुमने ऑलरेडी इसे एक बार यूज किया है और एक ही दिन में 2 बार इसे यूज करना किसी खतरे से कम नहीं, तो प्लीज ऐसा मत करो वरना तुम मारे जाओगे। तो शाओयान कहाँ रुकने वाला था। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो तेजी से उड़ते हुए जाकर एक जोरदार मुक्का सीधा उस पाइथन के फेस पे जड़ देता है, जिससे यहाँ पर एक एनर्जी का इतना बड़ा एक्सप्लोजन होता है कि आसपास की चीजें डिस्ट्रॉय होने लगती है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पर शाओयान के उस मुक्के को खाकर भी वो पाइथन नहीं रुकता और वो घुमा के अपने पूंछ से सीधा शाओयान की बॉडी पर अटैक कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर वो वज्रा बॉडी यानी कि किंग कॉन्ग ग्लास बॉडी उस अटैक के आगे रेजिस्ट नहीं कर पाती और बहुत मुश्किल से इसके इम्पैक्ट को रोक पाती है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर वो मार मार के शाओयान की उस वज्रा बॉडी को बहुत पीछे की तरफ ढकेल देता है, जिससे यहाँ पर शाओयान भी बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। यहाँ पर हम मेडुसा और बाकी सबको देखते हैं जहाँ पर शाओयान की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी और वो लोग चट्टान के ऊपर से देखते हुए कहने लगते हैं कि हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। और मेडुसा बताने लगती है कि उसने ऑलरेडी इसे 2 बार यूज कर लिया है, जिसका मतलब ये कि अब उसके पास फाइट करने के लिए ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं बची, तो हमें ही उसकी हेल्प करनी होगी। जिस पर चारों लोग मान जाते हैं और तेजी से शाओयान की तरफ जाने लगते हैं। इसी दौरान हम शाओयान को देखते हैं जो कि अभी भी उस पाइथन से डील करने में बिजी था, जहाँ पर वो उसके जबड़े को पकड़कर यहाँ से वहाँ उसे पटकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन वो पाइथन यहाँ पर शाओयान को कच्चा चबा जाना चाहता था कि तभी पीछे से मेडुसा की आवाज आती है और वो कहने लगती है कि शाओयान मुझे थोड़ी जगह दो। यहाँ पर हम देखते हैं कि मेडुसा अपने तीर कमान से रेडी हो जाती है और सीधा यहाँ इस पाइथन की तरफ अपने शार्प एरोस को चला देती है। वहीं दूसरी तरफ हम यहाँ पे यूनियन को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को तान कर अपने विंड ऑफ एक्सट्रीम किलिंग नाम की टेक्निक का यूज करती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि एक तरफ से मेडुसा का वो पावरफुल एरोस का अटैक और यहाँ पर दूसरी तरफ यूनियन का ये एक्सट्रीमली किलिंग अटैक दोनों मिलकर तेजी से पाइथन की तरफ बढ़ने लगते हैं और मौका पाते ही शाओयान इमीडिएटली वहां से डिसअपीयर हो जाता है, जिससे वो अटैक सीधा जाकर उस पाइथन को 2 तरफ से लग जाता है। और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि यहाँ पर सिंगल स्ट्राइक से ही बहुत बड़ा एक्सप्लोजन देखने को मिलता है, जिससे यहाँ पर इस पाइथन को भी बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था और वो बुरी तरीके से इंजर्ड होने की वजह से तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगा था। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री मारता है शाओयान और घुमा के एक जोरदार मुक्का सीधा उसके जबड़े के नीचे रख देता है। यहाँ पर उसका मुक्का इतना सॉलिड था कि एक ही सेकंड में वो उस पाइथन को फ्लाइंग जेट बना देता है और जितनी स्पीड से ये ऊपर की तरफ गया था उससे डबल स्पीड से ये नीचे जा गिरता है। फिर आती है बारी अपनी लिटिल फेरी डॉक्टर की और वो यहाँ पर आते साथ ही 1000 इल्यूजन पॉइजन स्प्रिंग नाम की टेक्निक का यूज करना शुरू कर देती है, जहाँ पर हैंड साइंस को मूव करते हुए वो यहाँ पर एक पर्पल क्लाउड को क्रिएट करती है, जिससे इंटेंस अमाउंट में प्रेशर गिरने लगता है, जिस वजह से वो पाइथन भी यहाँ पर खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पर उस पर इंटेंस प्रेशर के साथ साथ यहाँ पर पॉइजनस नीडल से भी अटैक होने लगता है, जिस वजह से इस पाइथन की हालत और ज्यादा खराब होने लगती है। बेचारे को यहाँ पर बहुत ही पावरफुल पॉइजनस नीडल्स लग रहे होते हैं और ये दर्द के मारे छटपटाना शुरू कर देता है। यहाँ पर वो छटपटाते हुए जैसे जैसे उठने की कोशिश करता है, लेकिन ये पॉइजनस नीडल्स उसे अपनी जगह से हिलने तक नहीं देते कि तभी मैदान में अब आती है किंगलिन और आते साथ ही यहाँ पर अपने ग्रीन स्नेक की 3 फ्लावर प्यूपल्स नाम की टेक्निक का यूज करना शुरू कर देती है और कहती है कि अब आप लोग इसे मुझ पे छोड़ दो। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपनी टेक्निक का यूज करने लगती है, जिस वजह से यहाँ पर धीरे धीरे करके ये जो पाइथन होता है ये भी सप्रेस होने लगता है और उसके फोरहेड पर ग्रीन स्नेक के 3 फ्लावर्स पीपल्स का एक सील भी बन जाता है और यहाँ पर वो पूरी तरीके से शांत हो जाता है कि तभी यहाँ पर हम शाओयान को भी देखते हैं जो कि
किंगलिन के पास आ जाता है और यहाँ पर उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब लग रही थी कि तभी किंगलिन उससे कहने लगती है कि मास्टर शाओयान, मैंने इसे कुछ वक्त के लिए पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं आखिर इसे कब तक होल्ड करके रख सकती हूँ, तो अब आपको जो करना है जल्दी करना होगा। यहाँ पर मेड्यूसा भी इमीडिएटली आ जाती है और कहने लगती है कि हाँ, ये सही कह रही है, तुम्हें जल्द से जल्द उस ब्लड पूल की तरफ जाना होगा। हम लोग इस पाइथन को होल्ड करने में किंगलिन की पूरी मदद करेंगे, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि शाओयान भी मान जाता है और जाने से पहले कहता है कि पर तुम लोग अपना खास ख्याल रखना, क्योंकि ये पाइथन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसी के साथ हम शाओयान को देखते हैं जो कि तेजी से उस ब्लड पूल की तरफ रवाना हो जाता है और जाते ही सीधा उसमें डुबकी लगा देता है और यहाँ पर आते साथ ही वो फील करता है कि इस पूल के अंदर जो रिफाइंड एनर्जी है वो उसके एक्सपेक्टेशन से भी कई गुना ज्यादा है। यहाँ पर शाओयान कहने लगता है कि उम्मीद नहीं किया था कि मुझे ये देखने को मिलेगा। इसी के साथ शाओयान जैसे तैसे खुद को मैनेज करते हुए यहाँ पर लोटस पोजीशन में बैठ जाता है और कल्टीवेट करना शुरू कर देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही वो ध्यान लगाता है आसपास की एनर्जी उसकी बॉडी में धीरे धीरे एंटर करना शुरू कर देती है और फिर वो सीधा उसकी नसों में जाकर उसके बॉडी में हर एक कोने कोने में फैलना शुरू कर देती है। लेकिन शाओयान को ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा स्लो लगता है, इसी वजह से वो यहाँ पर अपने 3000 थंडर पैंथम्स नाम की टेक्निक का यूज करता है और हैंड साइन बनाते हुए यहाँ पर अपने क्लोन को बना लेता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो अब दुगनी स्पीड के साथ उस एनर्जी को अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। साथ ही यहाँ पर वो दोबारा से कल्टीवेट करने में फोकस हो जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पूल के अंदर 3 दिन बीत जाते हैं और अभी तक शाओयान का कोई अता पता नहीं था। वहीं दूसरी तरफ हम किंगलिन को भी देखते हैं जो कि यहाँ पर थक चुकी थी और अब उसकी स्ट्रेंथ भी जवाब देना शुरू कर जाती है कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि अचानक से उस पाइथन की बॉडी में हलचल होने लगती है, जिस वजह से यहाँ पर उसके फोरहेड पर जो किंगलिन ने सील लगाया था, जिस वजह से वो अब तक अनकॉन्शियस था, वो भी पूरी तरीके से फेड हो जाता है और अब ये पाइथन पूरी तरीके से होश में आ चुका था, जिस वजह से यहाँ पर किंगलिन का बैलेंस भी बिगड़ जाता है कि तभी यहाँ पर लिटिल फेरी डॉक्टर आकर उसे थाम लेती है। यहाँ पर वो लिटिल फेरी डॉक्टर से कहती है कि मुझे दोबारा से इसे अपने कंट्रोल में लाना होगा, क्योंकि मास्टर शाओयान अभी तक बाहर नहीं आए हैं, तो मुझे एक और बार ट्राई करने दो। पर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो पाइथन जो पावर की ऑरा रिलीज करता है, ये तीनों लेडीज से दूर छिटक जाती है कि तभी यहाँ पर इस पाइथन की नजर उसी ब्लड पूल की तरफ जाती है जो कि ग्लो कर रहा था, जो देखकर इस पाइथन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तेजी से उस ब्लड पूल की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं मेड्यूसा को शाओयान की फिक्र होती है और वो भी उस पाइथन का पीछा करते हुए उसकी तरफ जाने लगती है और वो इमीडिएटली अपने 7 कलर्ड स्काई स्वॉलोइंग पाइथन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिसके बाद वो सीधा जाकर उस पाइथन के सामने खड़ी हो जाती है और उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों के हेडबट जैसे ही आपस में क्लैश करते हैं, यहाँ पर मेड्यूसा थोड़ी इंजर्ड हो जाती है और वो पीछे की तरफ धकेल दी जाती है और यहाँ पे ये पाइथन और तेजी से शाओयान की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, जो देखकर मेड्यूसा से ऐसा कैसे करने दे सकती थी। वो यहाँ पर बार बार उसके बीच में आती है, जिस वजह से बार बार यहाँ पर ये पाइथन उसे इंजर्ड कर रहा था कि तभी मेड्यूसा भी यहाँ पर अपने 7 कलर्ड से उस पर अटैक करती है, जिससे वो पाइथन सीधा चट्टानों से जा टकराता है। मेड्यूसा यहीं पे ही नहीं रुकती, वो यहाँ पर थंडर एनर्जीज का भी यूज करती है और यहाँ पर उस पाइथन के ऊपर ताबड़तोड़ अटैक करना शुरू कर देती है। इसी के साथ वो अपने इससे ट्रांसफॉर्म हुए फॉर्म का सबसे पावरफुल अटैक भी सीधा उस पे कर देती है, जिससे यहाँ पर ये पाइथन बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है और वो सीधा जमीन पे जा गिरता है। इसी दौरान मेड्यूसा वापस अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है और वो इस फाइट के बाद बहुत बुरी तरीके से एग्जॉस्ट भी हो चुकी थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी को लग रहा होता है कि शायद इन लोगों ने इस पाइथन को रोक दिया, लेकिन अगले ही पल यहाँ पर वो पाइथन मुंह फाड़ के सीधा मेड्यूसा को निगलने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर यहाँ पर किंगलिन और बाकी सब मेड्यूसा को आवाज देते हैं। पर हम देखते हैं कि मेड्यूसा इतना सडन अटैक देखकर पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है, लेकिन अगले ही पल यहाँ पर आता है शाओयान, जो कि अपने किंग कॉन्ग क्लास बॉडी वाले फॉर्म में होता है। यहाँ पर आते साथ ही सबसे पहले तो क्वीन मेड्यूसा को कवर करता है, उसे एक हाथ से दूर ले जाता है और दूसरे हाथ से वो कड़ाकेदार मुक्का यहाँ पर इस पाइथन को मारता है ना कि लग रहा था कि मानो उस पाइथन का आधा साइड का जबड़ा हिल चुका होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो पाइथन चट्टानों से जा टकराता है और शाओयान इमीडिएटली अपने दूसरे हाथ से मेड्यूसा को देखने लगता है, जहाँ पर मेड्यूसा का ये पोज देख के ना मजा आ गया। वो इस कदर डर चुकी थी और इतने शॉक्ड में थी कि उसे लगा नहीं था कि वो शायद यहाँ पे जिंदा बच पाएगी। इसी के साथ मेड्यूसा को ठीक देखकर शाओयान को भी राहत मिलती है, लेकिन अगले ही पल यहाँ पर वो पाइथन दोबारा से मुंह उठा के खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर यहाँ पर शाओयान मेड्यूसा के आगे आ जाता है और अपने हैंड साइंस को बनाना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ ये पाइथन भी तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगा था, लेकिन यहाँ पर शाओयान अपने किंग कॉन्ग क्लास बॉडी के पीछे मौजूद उन गोल्डन बीट से उस पर अटैक करता है, जिससे ये पाइथन बस शाओयान से थोड़ा दूर हो जाता है, लेकिन ये हार नहीं मानता, जो देखकर शाओयान उन गोल्डन बीट्स का यूज करते हुए सीधा यहाँ पर एक फायर
फायर व्हील को क्रिएट करना शुरू कर देता है। यहाँ पर हम पाइथन को देखते हैं जो कि तेजी से उसी की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अगले ही पल शाओयान अपने हाथ के इशारे से ही वो पूरा का पूरा अटैक सीधा यहाँ इस पाइथन के ऊपर उतार देता है, जिससे सेकंड्स में ही वो पाइथन उससे टकराकर सीधा जमीन पे जा गिरता है। और यहाँ पर बहुत ही कूल वे में शाओयान एज अ विक्ट्री साइन के रूप में उस पाइथन के सिर पर अपना पैर रखता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि बाकी सब लोग भी उसके पास आ जाते हैं और शाओयान भी अपने नॉर्मल फॉर्म में आकर उनके पास जाते हुए उनसे माफी मांगना शुरू कर देता है और कहने लगता है कि माफ करना कि मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। जिस पर मेड्यूसा कहती है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी इस किंग कॉन्ग क्लास बॉडी को कल्टीवेट कर लोगे, वाकई में तुमने काफी जल्दी इसे कर लिया। यहाँ पर शाओयान भी उसका शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसकी हेल्प की। साथ ही यहाँ पर शाओयान किंगलिंग से कहता है कि अब से ये स्काई डीमन पाइथन तुम्हारी जिम्मेदारी है, जो सुनकर किंगलिंग भी उसका शुक्रिया अदा करती है। कि तभी यहाँ पर शाओयान कहने लगता है कि हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और फिर उसके बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।